हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 सितंबर 2025। कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे? डिड यू जॉइन मी फॉर द लाइव ट्रेडिंग इन द मॉर्निंग? मैं आपको बोल रही थी आज केवल और केवल ओला का डे है, ओला इलेक्ट्रिक का डे है। ओला इलेक्ट्रिक में आज आप मानेंगे नहीं 6,000 करोड़ रुपए डिप्लॉय हुए हैं, राइट। लगातार इसमें बाइंग आई है और मैसिव मैसिव बाइंग आई है। अगर आपने ओला में पैसे बनाए हैं, आपको एक दिन वीडियो में भी मैंने दिया था, ओला इलेक्ट्रिक 45 से जाके इसने ऑलमोस्ट लाइक 64 का हाई लगाया, 20 पॉइंट्स का मूव दिया, ऑलमोस्ट लाइक 50% का मूव आपको मिल चुका है स्टॉक में। अगर आपने इसमें पैसे बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। कैसा रहा आपका दिन? अदरवाइज इन जनरल डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम द मार्केट और नॉट? एक चीज जो मेरी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड है वो ये कि मेरे को अपना स्टाइल समझने में बहुत समय लग गया। मतलब कई लोग होते हैं कि क्विक स्कैल्पिंग करते हैं, फ्यू मिनट्स में, फ्यू सेकंड में। कोई लोग होते हैं होल्ड करते हैं, कोई लोग होते हैं ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं। मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो स्टाइल है वो इक्विटी बाय करके होल्ड करना, कैश का स्टॉक बाय करके होल्ड करना। That's my style. I can't do any other thing, right? That's somewhere, is a big revelation. It took me long time. मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है, बट जो मुझे आई वुड से द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, और आई वुड से कि मेरा जो कंसिस्टेंट इनकम आता है वो एक ही जगह से आ सकता है, वो है ट्रेडिंग दैट आई डू बाय इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग फॉर सम फ्यू डेज। तो आपका क्या है स्टाइल? कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट टुगेदर, बिकॉज ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और आपको अपने रूल्स होने चाहिए आपके पास। यू शुड हैव वेरी वेरी वेल डिफाइंड रूल्स। इतना चलेगा तो मैं बुक करूंगा प्रॉफिट, या करूंगी प्रॉफिट, और इतना नीचे गिर गया तो मैं एग्जिट करूंगा। आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट हु हैज learned from us, and he trades with a big capital, some around 1.5 to 2 CR. उनका एक ही रूल है कि 5 लाख रुपए केवल एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। 10% चल गया, प्रॉफिट बुक करते हैं, लेट इट गो 30%, 40%, 100%, वट एवर। और 10% नीचे आ गया तो वो एग्जिट कर लेते हैं, इररिस्पेक्टिव, विदाउट क्रिबिंग, विदाउट मेकिंग नॉइज, विदाउट फीलिंग बैड, बिकॉज ही नोज दैट ही इज इनटू स्टॉक मार्केट। कभी चलेगा स्टॉक, कभी नहीं चलेगा, और वो एग्जिट कर लेते हैं। और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, आई विल शेयर यू विद यू पीपल सम टाइम लेटर। 1 करोड़ पे उन्होंने 87 lakhs बनाए थे लास्ट ईयर, जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा था। मार्केट हैज बीन फॉलिंग डाउन फॉर लास्ट 1 year, बट अनस्टेबल है मार्केट, राइट। इट्स नॉट कि बुल रन चालू है। He made 87 lakh rupees. So what I really want to tell you here is that market only respect people who are disciplined in the market and who knows their style. So please identify your style and write in the comment box. I also want to hear from you guys, and I want to also understand कि आपका style क्या है. So what I really want to tell you here is कि आज मार्केट में क्या हुआ, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा मूव किया। तो सबसे पहला सेक्टर जो जिसने धमाकेदार रिकवरी की है वो है ऑटो सेक्टर, राइट। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि फेस्टिव सीजन आर अबाउट टू बी देयर, लोग अपनी गाड़ी बदलते हैं, गाड़ी नहीं खरीदते हैं, जीएसटी रिड्यूस हो रहा है इनके ऊपर। मिड कैप निफ्टी में रिकवरी हुई है, मेटल निफ्टी में रिकवरी हुई है, मेटल निफ्टी में रिकवरी हुई तो निफ्टी में भी रिकवरी हुई है। आईटी सब सारे सेक्टर इनफैक्ट आज देखेंगे आप तो रिकवर हुए, एक्सेप्ट मीडिया एंड फार्मा। फार्मा में रिकवरी नहीं हुई, बट फार्मा के स्टॉक्स ने अच्छा किया, काफी अच्छा किया कई सारे स्टॉक्स ने। तो एनीवे एक बार दूसरी चीज जो आप लोगों को सबको पता है, बट लेट मी जस्ट अगेन ब्रिंग इट टू योर नोटिस, कि अब जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वो ट्यूसडे को होगी, और जो मंथली एक्सपायरी है वो थर्सडे को होगी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होगी, और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, जितनी भी मंथली एक्सपायरीज है वो थर्सडे को होगी। और जो वीकली एक्सपायरी है वो केवल निफ्टी और सेंसेक्स की है। निफ्टी विल हैपन ऑन ट्यूसडे एंड सेंसेक्स विल हैपन ऑन थर्सडे। तो ये आप याद रख सकते हैं, आपके काम की चीज हो सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि कल के हिसाब से किस तरह से ऑप्शंस डेवलप हो रहे हैं। तो निफ्टी के ऑप्शंस को देखते हैं, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है। सो ये आपके सामने मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई है, कल की एक्सपायरी की लगाई है 2 सितंबर। और एक बार जरा स्टडी करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ है, और फिर मैं आपको इसको प्राइस एक्शन से कनेक्ट करके इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 ये लेते हैं, एंड 1 2 3 4 5 ये लेते हैं, राइट। इसी तरह 1 2 3 4 5 ये लेते हैं, एंड 1 2 3 4 5 ये लेते हैं। आप देख सकते हो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, ऑलमोस्ट लाइक 7 लाख करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं ऑन द पुट साइड।
वेयर इज ऑन द कॉल साइड आप देखोगे ये तो सारा अनवाइंड हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 लाख अनवाइंड हुए हैं। और अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो 1 लाख राइट हुए, तो मतलब मेजरली 1 लाख जो है अनवाइंड हुए, मतलब यहाँ 7 लाख राइट हुए, यहाँ पे 1 लाख अनवाइंड हुए। माइंडसेट पॉजिटिव है। इस चीज को हम एक और दूसरी तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे इन द मार्केट। ये आपके सामने निफ्टी में लगाती हूँ, हियर इज निफ्टी। और ये जो बाउंड्रीज में लगाती हूँ ना, ये आपके साथ अभी नहीं लगा रही हूँ मैं जब भी आपके साथ वीडियो बनाती हूँ उससे पहले ही मैं लगा के रखती हूँ बाउंड्रीज। आप देखेंगे कि इसी जगह पे आके निफ्टी रुकी है आज काफी देर, 12:25 से लेके और 1 बजे तक, मतलब 35 मिनट्स तक निफ्टी ने इसी बाउंड्री के ऊपर आके स्ट्रगल किया है। एंड उसके बाद इसने एक पुश देके ब्रेकआउट दिया है। एंड ये जो बाउंड्री ब्रेक हुई है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट मूव दैट हैज हैपन। और आप देखेंगे अगर हम जाके स्ट्राइक प्राइसेस को देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि 12 साढ़े 12 के बाद ही जो है ऑप्शंस का जो डायनामिक्स है वो चेंज हुआ होगा। तो अब देखो ये कितना एग्रेसिव पुट राइटर्स हो गए। लेट्स कम टू 12:30 एंड सी व्हाट इज। देखो पहले देखो आप यहाँ पे देखो, तो मॉर्निंग से कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे, राइट? कॉल राइटर्स ज्यादा थे, पुट राइटर्स कम थे। फिर धीरे 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 आप देखोगे 12:30 पे आते 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 मतलब एग्रेशन ऑफ पुट राइटर्स have started increasing since morning। और जैसे ही 1 बजे के बाद तो कॉल राइटर्स जस्ट disappeared and put writers have come aggressively and market started moving in the opposite direction and by the end of the day। तो अब मुझे क्या लगता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है कॉल राइटर्स चले गए, तो आई थिंक कॉल राइटर्स आर fearful। हो सकता है कल एक गैप अप ओपनिंग आपको मिले, राइट? तो ओवरऑल जो है आज के दिन निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी है और ये जो क्लोजिंग दी है पास्ट बैरियर्स के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा, 2 स्टॉक्स की बात करूंगी मैं। पहला स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे, द नेम ऑफ द स्टॉक इज टेगा, राइट? टेगा इंडस्ट्रीज। तो बिफोर वी गो ऑन एंड डिस्कस अबाउट इट्स प्राइस, लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली टेगा डज एंड इसमें किस तरह के फंडामेंटल्स है। ये कंपनी करीब 12,893 करोड़ की है। पी इज अबाउट 64.9 and ROC is about 17.8 and ROE is about 15.5. So this company is leading manufacturer and distributor of specialized critical and recurring consumable products of the global mineral beneficiation, mining and bulk solids handling industry. Tega Industries are the second largest producers of polymer-based mill liners based on revenue for the year. एक बार quickly देखते हैं कि इनके बाकी के पैरामीटर्स कैसे हैं। तो sales have been increasing and इनके operating profit margins अच्छे हो गए थे, like 19% से बढ़ के 28% पे आए थे, बट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है जून क्वार्टर में to 16%। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर में डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ था। तो ये मुझे लगता है सीजन, इट्स अ सीजनल कंपनी, लाइक द प्रोडक्ट्स आर सीजनल। तो किसी किसी क्वार्टर में अच्छे इनके सेल्स आते हैं। आप देखोगे यहाँ पे मार्च क्वार्टर ऑलवेज डज वेरी गुड, राइट? बट जून क्वार्टर में डिक्लाइन आता है। सो दिस कुड बी अ सीजनल कंपनी। और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो इनकी सेल्स जो है लास्ट 10 सालों में 2.5 टाइम्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से बढ़ के 20% पे आए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और स्टेबलाइज हो रहा है। छोटा सा डिविडेंड भी देते हैं 7% का। और इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स जो है स्टेबल है, स्टैग्नेंट है। They are generating cash from operating activity and they are generating profits and the company is having net cash flow as positive. Debtor days की बात करें तो स्टेबल है about at 112 days and ROC की बात करें तो stagnant है about 18-19% which is not bad. Promoters holding थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है बट अभी लास्ट 2 सालों से कांस्टेंट है। और अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया रिसेंटली, डीआईएस ने डिक्लाइन किया है एंड पब्लिक होल्डिंग इज कांस्टेंट, राइट? तो ओवरऑल नथिंग मच, बट मैं इसके ऊपर भी चैट जीपीटी के साथ डिस्कस कर रही थी और बात कर रही थी कि लाइक एवरीथिंग आई वांटेड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो जो मुझे की हाइलाइट्स मिले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो यही मिले हैं कि इनके पास एक रॉबस्ट ऑर्डर बुक है जो कि मार्च 2025 में थी 1029 करोड़ की टोटल विद 591 एग्जीक्यूटेबल विद इन 1 ईयर। और अगर मैं बात करती हूँ ग्लोबल प्रेजेंस की, दे ऑपरेट इन 92 plus countries with 10 domestic plants and multiple manufacturing units globally.
and they are growing with innovation, right? और अगर हम बात करें इनकी कि फाइनल पर्सपेक्टिव क्या है टेगा का, तो सॉलिड मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है 11% की, and amid global mining demand, healthy margins, improving order book, 1000 करोड़ से बढ़ के 1258 करोड़ की हो गई है, and robust financials है, low debt है, strong liquidity है, consistent dividend है, and global footprints with well diversified product mix and strategic acquisition. Modest PAT है, and valuation is rich, थोड़ा सा ज़्यादा है, and execution risk is converting the large order backlog amid global economic cyclicality. Tega Industries demonstrate a compelling value proposition through scaling growth, global diversification, and operational strength. So, when I do all of it, my only single objective is कि कहीं कोई red flags तो नहीं है. अगर कोई red flags है, we need to be sure about it because बाकी छोटा मोटा चलता रहता है. So here is the consolidation zone. So since there are no red flags, right? Not many red flags because cyclic stocks जो है जब उनका सीजन आता है they start giving good return and इसमें अच्छा खासा consolidation हुआ है, तो इसको आप रडार पे रखिएगा because it's not a recommendation that I have but I'm just studying the price. जो लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो स्टॉक रहेगा एस्ट्रा माइक्रो, राइट? द स्टॉक नेम इज एस्ट्रा माइक्रो. क्विकली इसको भी देख लेते हैं, एस्ट्रा माइक्रो. एंड दिस स्टॉक बेसिकली, Astra Microwave product is engaged in the business of design, development, and manufacture of subsystem of radio frequency and microwave systems used in defense, space, meteorology, and telecommunication. Astra is engaged in designing, developing, manufacturing, and supplying high value added RF and micro. It's a niche segment that they are working into. 10,000 crore की कंपनी है, पी थोड़ी सी इनकी हाई है, valuations are rich, ROC is about 18.7 and ROE is about 14.4. अगर कंपनी की बात करें तो they have delivered good profit growth of 28.6% CAGR over the last 5 years, right? अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, बट अभी जो जून क्वार्टर है उसमें देयर हैज बीन अ स्लाइट डिक्लाइन. और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इन्होंने 14% से बढ़ा के इसको 29% पे लाया, बट अभी थोड़ा सा डिक्लाइन है इन द रीसेंट क्वार्टर. नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया है, बट रीसेंट क्वार्टर हैजंट बीन रियली गुड, राइट? एंड अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 523 से बढ़ा के इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया है, और नेट प्रॉफिट इन्होंने 3 टाइम्स किया है. इनका जो ईयर ऑन ईयर इनका ईपीएस है वो इंक्रीज हो रहा है. और अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करते हैं, रिजर्व्स हैव रियली ग्रोन वेल. थोड़ा सा इनकी बोरोइंग्स भी ऊपर गई, बट वे लेसर देन द रिजर्व्स. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका थोड़ा नेगेटिव है, बट प्रॉफिट्स दे आर डेफिनेटली जनरेटिंग, एंड रिसेंटली इन दिस क्वार्टर, इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इनका नेट कैश फ्लो वाज नेगेटिव. डेटा डेज थोड़े से हाई है. और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो दैट इज वेरी वेरी very low. Promoters holding is very low. Let's see who are the promoters. So the promoters are having a low holding. FIs have increased their holding into it. DIs are stable and public holding is quite a lot. Let me just check why is it so. So what I'm understanding, because they have probably diluted their equity by having more and more, institution holding, and that is why, see here, different institutions have a lot of holding into it. So the retail public has more holding in Astra. That's one red flag I have on my radar, but let's study its price. But they don't have any pledged share. The thing which is little important is they don't have pledged share. So if we talk about it, this is how the consolidation has taken place for a long time, and now the stock looks ready. अगर आप देखेंगे इसको तो इसमें जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, राइट? राउंडिंग बॉटम पैटर्न मतलब अच्छे से धीरे 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 एक्यूमुलेशन हो रहा है, और अब ये स्टॉक ऐसा लगता है कि ऊपर चलने के लिए तैयार है. तो दो स्टॉक हैं, बहुत कन्विंसिंग स्टॉक्स नहीं है. Just for the price study, just for the sake of having understanding breakouts, we have studied it, but इसमें बहुत ज़्यादा major positions मत लगाइएगा. So I did the price study. अगर आपको समझ में आता है
क्योंकि इनमें कैश डिप्लॉयड अच्छा था, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे थे, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपनीज को देखे कि ये बिल्कुल बहुत ब्लास्ट करेंगे। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो बन सकते हैं, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ह्यूज मूव। तो थोड़ा क्वांटिटी कम रखिएगा, मॉडरेट रहिएगा, और ब्रेकआउट आए तभी इन्वेस्ट करेगा। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। एक और स्टॉक को वो मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुकी हूँ, बट आप रडार पे रख सकते हैं, KSCL, फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन tomorrow, right? This is KSCL. अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो आपको 1217 का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। Stay tuned for more such updates and keep liking, sharing and subscribing because this channel needs your support. Take care. I'll see you in the live market 10 to 11 tomorrow.